कहाँ कब और कैसे में आप लोग को जो है बहुत सारी बातों को हमने बताया है, समझाया है और आप लोग घर पे इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जानने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी आप लोग को प्रश्न उत्तर नहीं कराया जा रहा है, केवल आप लोग को मौखिक रूप से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आप अपने घर पे किताबों को पढ़ें, समझें, ताकि जो है जब हम प्रश्न उत्तर आप लोग को कराएंगे तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आपको नहीं आएंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कहाँ कब और कैसे में पुराने एवं नए धर्म। ठीक ना, पुराने एवं नए धर्म में आप लोग को आज बताया जाएगा कि मध्यकाल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हुए। धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों में के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। इस समुदायों की सामाजिक संसार के बदलाव के अनुसार उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। तो जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म में भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जैसे नए देवी देवताओं का पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ महत्व इत्यादि। ब्राह्मणों को शासकों ने संरक्षण दिया, जिसके कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया। तो बच्चों, हम लोग पुराने जमाने में देखते हैं कि जो भी प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए वृक्ष हो गए, सर्प हो गए या कोई जानवर ही हो गए, तो ये जो थे हमारे प्रकृति से जुड़े हुए थे। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई थी कि हम जो है इन्हें देवी देवताओं के रूप में जाने और इनका संरक्षण करें, इनका जो है इनका विनाश न करें, इन्हें नष्ट न करें। तो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधों में जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि पीपल, बरगद, नीम, ये सब जो पौधे थे, ये पौधे जो है ऑक्सीजन 24 घंटा जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ठीक ना, अदर जो भी वृक्ष हैं वह दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ये कुछ खास किस्म के जो पौधे हैं, ये पौधे जो है 24 आवर्स जो है ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये जो एक बनाया गया, जो धार्मिक रूप से जो भी बनाए गए, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के बचाव के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये जो अच्छे थे। और देखिए ब्राह्मणों में देखा जाए तो ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए जो भी नानी शासक थे, ये लोग भी जो है उनको जो है बढ़ावा दिए। आगे तरफ देखते हैं कि सांस्कृतिक ग्रंथों के ज्ञान के कारण वैसे भी समाज में इनका आदर होता था। ब्राह्मण के बारे में जान जाते हैं, ब्राह्मण वर्ग के जो भी लोग थे वे संस्कृत भाषा के ज्ञानी होते थे। तो संस्कृत भाषा जो था वह अदर भाषा से भिन्न होता था। इन्हें जो है खास ज्ञान के लोग मैंने इसके लिए खास प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती थी। तो संस्कृत भाषा सभी लोगों के ज्ञान की बातें नहीं होती थी। तो पुराने जमाने में ये भाषा को जानना बहुत ही कठिन था। यह निरंतर अभ्यास का विषय था। जो निरंतर अभ्यास करते थे उन्हीं को संस्कृत भाषा आती थी। तो इस तरह से इनके समाज में अलग ही प्रतिष्ठा रहती थी। तो आगे देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों के कारण भी वह समाज में इनका आदर होता था। मध्यकाल में भी ईश्वर की कल्पना ऐसे भी देवी देवताओं के रूप में कई की गई जिन तक एक भक्त बिना पुजारी के व्यापारियों और व्यापारी के भी देव देवता जिन तक एक भक्त बिना पुजारी के भी पहुंच सकता था। इसी काल में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहुंचा। तो कुरान शरीफ की जो भी जानकारी थी वह हम लोग जानते हैं कि व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए ही भारत में पहुंचा था। कुरान शरीफ जो है हमारे भारत की नहीं थी, ये अलग देशों से आई थी। तो ये कुरान शरीफ जो थे, जैसे कि मान लीजिए मुसलमान केवल एक ईश्वर अल्लाह को सत्ता को स्वीकार करते थे, चाहे उस व्यक्ति के सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो जो भी जैसे कि हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को माना जाता है, लेकिन मुसलमान धर्म में जो है वे केवल अल्लाह के ही सत्ता को जो है स्वीकार करते थे। ठीक ना, तो ईश्वर और उलेमाओं की भी कई शासकों को संरक्षण मिला। मुसलमानों में भी कुछ शिया थे और कुछ पैगंबर साहब के दबाव डाली के विधिमत नेता मानते थे तथा वे सुन्नी थे, खिलाफाओं के प्रमुख को स्वीकार करते थे। तो बच्चों, मुस्लिम धर्म में भी 2 कटेलियां थी, शिया और सुन्नी। जो कि शिया थे, एक सुन्नी थे, जो कि सुनकर मुस्लिम बने हुए थे। तो ये जो थे
एक पैगंबर साहब के जो है संरक्षण में थे, एक जो है टाइम जो अल्लाह के संरक्षण में थे। तो इस तरह से अलग इनमें भी जो है दो कैटेगरियां थी। आज भी देखने को हमारे समाज में ऐसा मिलता है। तो उस समय जो थे प्राचीन काल में भी धर्म और नए धर्मों में जो है इस प्रकार के मतभेद होते रहे। तो भारत के इतिहास का मध्यकाल कई बदलावों का साक्षी रहा है। सामाजिक और धार्मिक रूप से कई परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के कारण कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं को इतनी समृद्ध हो गई कि इनमें यूरोप की व्यापारी कंपनियां को भी आकर्षित करने का आरंभ दिया गया। मध्यकाल का तुलना अक्सर आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता से यह एक अर्थ यह निकलता है कि इस काल में भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति हुई तथा मध्यकाल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि मध्यकाल के दौरान कितने सारे परिवर्तन हुए। तो जो भी धार्मिक रूप से जो अलग देशों से जो भी धर्मों का बढ़ावा मिला अप्रवासी के रूप में या भौगोलिक खोजों के द्वारा, तो जो है इस तरह से एक हमारी दुनिया जो एक नया दिशा का बोध हुआ और एक नया दिशा की तरफ चल पड़ा। तो ये पुराने और नए धर्म में जो है जो भी आगे तरफ में बढ़ावा मिला, इससे हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती चली गई। हमारा देश जो है निरंतर आगे की तरफ बढ़ता चला। तो बच्चों आज की वीडियो चलिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे तरफ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।